Good morning, dear student. I am Santlal sir. We will study about remaining part of pronoun of class 6, 7 and 8. प्यारे बच्चों, हम आज कक्षा 6, 7 और 8 के प्रोनाउन के शेष भागों का इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने कल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक आपको विधिवत पढ़ा दिया था और उसी के आगे आज प्रोनाउन के प्रकार में नंबर 4 पर रिलेटिव प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है या रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? देखें, वे प्रोनाउन जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तथा स्वयं से पहले आने वाले नाउन से संबंध रखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें 2 सेंटेंस है। दिस इज द बुक, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है द बुक वॉज गिवन टू मी, यानी इसका हिंदी करेंगे, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दिस इज द बुक, यह किताब है। दूसरे पार्ट का देखें, द बुक वॉज गिवन टू मी, किताब को मुझे दिया गया था। तो अब 2 सेंटेंस को अब यहां पर हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं। देखें, दिस इज द बुक दैट, दिस इज द बुक दैट। यहां पर आपको दैट को बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा। दैट वॉज गिवन टू मी, यानी यही किताब है जो मुझको दी गई थी। अब देखें आप कैसे दैट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है। देखें, दिस इज द बुक, यानी यही पुस्तक है। जो यहाँ पर दैट मीन्स की नहीं, जो संबंध को प्रकट करेगा। और ये दैट इस बुक के रिपीटिशन को यानी पुनरावृत्ति को रोकता है यहाँ पर, और इस शेष भागों से संबंध को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए दैट को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखें, दिस इज द बॉय होम, होम को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। होम ऑल क्रेज, हिंदी में देखें, यह वही लड़का है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। जिसकी देखिए संबंध को दर्शाया है किससे, बॉय से। यहाँ पर ये बॉय के रिपीटिशन को रोक दिया है, यानी बॉय को दोबारा लिखने से रोक दिया है और शेष भागों से संबंध को जोड़ दिया है। इसलिए होम आपका रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, द हाउस होज। अब देखेंगे होज को ध्यान से। द हाउस होज वॉल्स आर वाइट इज माइन, जिस घर की दीवारें सफेद हैं वह मेरा है। अब देखें यहाँ पर होज कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको आप समझने का कार्य करेंगे। द हाउस यानी घर, ये नाउन हुआ है आपका हाउस।
हुज माने जिसकी, अब हाउस के रिपीटेशन को इसने रोका है और वाक्य के शेष भागों से संबंध को दर्शाया यानी जोड़ा है। तो इस तरह से आपका हुज रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, यानी संबंधवाचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है, यानी कि मित्र है। अब देखें संबंध को हु जो दर्शाया है, यहाँ पर जोड़ा है। तो द बॉय यानी लड़का, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। यहाँ बॉय के रिपीटेशन को रोक दिया है हु, और वाक्य के शेष भागों से संबंध को जोड़ दिया है, इसलिए हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन आपके हु, होम, हुज, विच, दैट, ये आपके मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन हैं। नंबर 5 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब निजवाचक यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? देखें, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह होता है जब कोई कर्ता कोई किसी काम को करता है और उसका प्रभाव खुद उस सब्जेक्ट यानी कर्ता पर ही पड़ता है, तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 में आई हर्ड माई सेल्फ, इसके हिंदी देखें, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। अब इसमें देखें आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता आई है, आई मीन्स मैं, तो मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। तो जो कार्य मैंने किया है उसका प्रभाव मेरे ही ऊपर पड़ा है, इसलिए इसमें माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल नंबर 2, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, इसकी हिंदी कहते हैं हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं। हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, यानी जो हम अपनी सहायता करेंगे उसका प्रभाव हमारे ही ऊपर पड़ रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसमें आपका आवर सेल्फ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, सी ruined herself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। अब उसने सब्जेक्ट है आपका सी, बर्बाद की अपने आप को, यानी जो कार्य वो की उसी कार्य का प्रभाव उस सब्जेक्ट पर जब खुद पड़ता है तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इस तरह से आपका माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब देखिए नंबर 6, एम्फेटिक प्रोनाउन, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ
का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर मीन्स बल देने के लिए होता है, तब इन्हें इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहला देखें, आई माई सेल्फ किल्ड द टाइगर। आई माई सेल्फ किल्ड द टाइगर, मैंने खुद बाघ को मारा। अब इस पर देखें, मैंने, ये आपका प्रोनाउन है आई, मैंने खुद बाघ को मारा। मैं अपने आप पर जोर दे रहा हूं कि मैं ही हूं जिसने एक बाघ को मारा। प्यारे बच्चे समझो, तो इसमें माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन होगा क्योंकि यह आई पर जोर दे रहा है, बल दे रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ऐसा कहा। किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ बोल दिया तो हम लोग कह सकते उसने खुद ऐसा कहा। इस तरह से माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आपके इम्फेटिक प्रोनाउन है। नंबर 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में विभाजन व सूचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सब किसी प्राणी, वस्तु या उनके समूह को एक एक कर व्यक्त करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये 4 होते हैं। अंग्रेजी में कितने होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर। एग्जाम्पल देखें, सेंटेंस में से एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। हिंदी देखें, तुम में से प्रत्येक दोषी है। अब देखिए एक एक कर यहां पर विभाजन कर रहा है, बांट रहा है। तुम में से प्रत्येक दोषी है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव इसलिए हो गया इसमें ईच, क्योंकि यह एक एक का विभाजन कर रहा है, बंटवारा कर रहा है, बांट रहा है, इसलिए ईच आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल नंबर 2, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। मान लीजिए यहां पर 10 लोग हैं और मैंने कहा कि तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है, तो देखिए ये भी बंटवारा हो गया, यानी विभाजन मैंने कर दिया, डिवाइड मैंने कर दिया कि तुम में से कोई एक इस पुस्तक को ले सकता है। तो आइदर इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक। इसी का ठीक अपोजिट होता है नाइदर। देखें, नाइदर ऑफ द 2 बॉयज वाज अब्सेंट। दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था। दोनों लड़कों में से कोई उपस्थित नहीं था।
अब देखें दो लड़के हैं, उनमें से कोई भी उपस्थित यानी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए आपका नाइदर आपका डिस्क्रिमिनेटिव प्रोनाउन है। इस तरह से ईच, एवरी, आइदर तथा नाइदर को डिस्क्रिमिनेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। नंबर 8 एंड लास्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको कि हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, somebody has taken my pen, इसका हिंदी देख लें, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। इसमें देखिए सम आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा। देखिए किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, हमें ये नहीं पता है कि सुरेश चुरा लिया, कि सीमा चुरा ली, कि मोहन चुरा लिया। यहाँ पर अनिश्चितता की स्थिति है, तो इसलिए आपका सम इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फिर देखें एग्जाम्पल नंबर 2, ऑल वर पुलिस, सॉरी आर है, ऑल आर पुलिस, सभी मूर्ख हैं। अब देखें यहां पर ऑल मीन्स सभी, अब सभी में बहुत सारे लोग आ गए। अब यह निश्चित नहीं है कि इसमें 10 है कि 12 है कि 100 है कि 200 है कि 300 है, यह अनिश्चित हो गया, इसलिए ऑल आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एग्जाम्पल 3 देखें, मेनी ऑफ देम वर किल्ड, उनमें से अनेक मारे गए, उनमें से अनेक मारे गए, तो मेनी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के निश्चितता को नहीं बताता है। इस तरह से आपका सम, ऑल, मैनी, नन आपके सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इस तरह से आपका प्रोनाउन नामक चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।